अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, कौन? जी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से नदीम बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। अच्छा, अलीगढ़ से? एमयू से? नहीं नहीं, एमयू से नहीं, मैं अलीगढ़ शहर से बोल रहा हूँ। अच्छा, अलीगढ़ शहर से। जी बताइए भाई। जी, अफू भाई बोल रहे हैं। हाँ भाई, अप्पू बोल रहा हूँ। हाँ अफू भाई, मुझे कुछ मसले में आपसे गुफ्तगू करनी थी। एक मैंने वीडियो देखा है एक साहब भाई का। देखिए, बहस अगर आपको करनी है तो आप आराम से रात को कॉल कीजिएगा, ठीक है? जी। और नहीं, अगर बहस नहीं करनी, कुछ मशवरा करना है आपसे, बहस नहीं करनी है। अच्छा अच्छा, बताइए फिर। तो मसला ये है कि एक वीडियो हमने देखा है, एक मौलाना साहब हैं बम्बई के कोई। अच्छा, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है फेसबुक पे, इंटरनेट पे, कि ये एक टिकट है उनके पास जो वो 1 लाख रुपए में हदिया करना चाहते हैं। कौन सी पिक्चर का है? और डाक का टिकट बताते हैं कोई, वो ये कहते हैं ये उन्नीस काय सौ का टिकट? पंचानवे में शायद डाक डाक पे लगाते हैं ना, जो डाक में कोरियर अच्छा, करते हैं तो उस डाक पर टिकट लगाया जाता है। पोस्ट वाला। पोस्ट वाला टिकट है उनके पास में। हम्म। तो उन्होंने तो क्या इसको वो थे, क्या टिकट वो मतलब वो पोस्ट मास्टर थे क्या वो? नहीं नहीं, पोस्ट मास्टर नहीं है, तो बड़ी मस्जिद मुंबई में रहते हैं। अब वो क्या करते हैं ये तो पता नहीं, पर बड़े मौलाना है। हाँ, तो हो सकता है बाप दादा उनके हों डाकिया किया फिर। मदनपुरा बड़ी मस्जिद है, उसमें वो रहते हैं। दरअसल ये है कि उन्होंने वो टिकट को ये कहा है कि ये टिकट में 1 लाख रुपए में हदिया करना चाहता हूँ, और ये टिकट के ऊपर जो है आला हजरत की गुम्बद का फोटो लगा हुआ है। आला हजरत की जो गुम्बद है उसका फोटो लगा जी, है? उसका फोटो उसके ऊपर लगा हुआ है, बाकायदा उन्होंने फोटो उस पर दिखाया है, टिकट भी दिखाया है। और वो ये कह रहे हैं कि तबरुकन तौर पे मैं ये उर्स के 100 साल उर्स पे किसी को हदिया करना चाहता हूँ 1 लाख रुपए में। मतलब आला हजरत का जो 100 साल वाला जो उर्स होगा उसमें ये जी आला हजरत के चाहने वाले अंधे मुकल्लिद को वो कागज जी। का एक छोटा सा टुकड़ा हदिया करना चाहते हैं, वो भी 1 लाख रुपए लेके। ये कौन सा हदिया एक हुआ लाख भाई? रुपए भाई एक टिकट है, वो मैं भी। ये कहूँ कि मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ और जी, आप मेरे को पैसे दीजिए। क्या ये देवे बात है। भाई? तो मैं ये मतलब वो एक आला हज़रत के बहुत बड़े शहदाई भी हैं मौलाना। अरे तो शहदाई है तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? वो 1 लाख का बेचें या 20 लाख का बेचें या फ्री में दे दें या फाड़ के बेच दें, उसमें हमारा क्या लेना तो देना? हम तो ये चाहते हैं कि अगर आप गुफ्तगू कर लें उनसे तो मालूम हो जाए हमें भी कि ये क्या है मामला, भैया हमारी समझ मेरे से पास बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं 1 लाख रुपए का ये फालतू मेरे भाई जो टिकट है वो मैं तो न खरीदूंगा उनसे। मेरे से क्या क्योंकि लेना वो देना? 23-24 साल पुराना टिकट की कंडीशन कैसी होनी चाहिए वो सभी जानते हैं, पर जो उनके हाथ में टिकट मैंने देखा है वो ऐसा लगता है कि कल परसों प्रिंट कराया हुआ है उनके हाथ से, और एकदम न्यू कंडीशन में वो टिकट है, जो जिससे ये बता रहे हैं कि 1995 का वो टिकट उनके पास मौजूद है। भाई देखिए, फिर वही चीज, अब आदमी के पास जब पैसे नहीं होता है ना, वो क्या करेगा? वो टिकट बेचेगा, या तो कल को भी कोई मेरे भाई वीडियो बनाएगा कि ये आला हजरत का बाल है, ये सवा उर्स है, ये बाल हम बेचना चाह रहे हैं 50,000 रुपए का। कोई कल को कह देगा उनका ये आला हजरत का नाखून है, वो जब काटते थे तो हमारे परदादा के जो दादा थे, वो दादा थे, उन्होंने क्या किया, आला हजरत के जो नाखून शरीफ थे उनको जमा जी। कर लिया। ये आला हजरत का नाखून है, हम इसको मतलब भाई वो तोहफे में देना चाहते हैं, हदिये में देना चाहते हैं। कितने में? सिर्फ 5 लाख रुपए में। तो इस तरीके से अब कोई मेरे उन्होंने भाई टिकट बेचे, नाखून बेचे, बाल बेचे, दांत बेचे, बेचने दो। वो लोग तो मेरे भाई बेचना, उनके पास खाली बेचने का काम ही है, क्योंकि उनका काम ही वो मेरे तो भाई खैर वहाँ बिजनेस। पे सुरमा झुमका पुरानी रिवायत है वहाँ तो बिकने की, खैर कोई ऐसी नई बात नहीं है बेचने उनके यहाँ का। झुमका सुरमा तो बिकता है वहाँ पे, पर ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ये 1 लाख रुपए में भाई वो एक टिकट काम बेचते कीजिए, हैं, वो जो मतलब कि आला वीडियो है हज़रत का। वो मेरे व्हाट्सएप पे आप हमको भेज सकते हैं? जी मैं भेज सकता हूँ। तो वीडियो में क्या है थोड़ा मतलब आप मतलब हमको बताएंगे, क्योंकि अब अभी तो मतलब देखने का टाइम है नहीं, रात को देख लेंगे। तो वीडियो में क्या आपने देखा? वीडियो मैं आपको देता हूँ, आप देख लीजिए। और मैंने उनको इस ताल्लुक से कॉल भी किया था, तो वो मुझे उन्होंने उल्टा सीधा कहा और गाली गलौज कही और फोन काट दिया। अच्छा। हाँ, उस वीडियो में उन्होंने अपना फोन नंबर भी बताया, तो मैंने उसी नंबर पे कॉल किया, उन्होंने उठाया भी, मुझसे बातचीत भी की। और फिर मैंने जब इस मसले में उनसे बात की कि 1 लाख रुपए का आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो उन्होंने मुझे उल्टा सीधा बोल के फोन काट दिया। अच्छा, हाँ, अगर अभी आप कहें तो मैं कोशिश करता हूँ लाइन पे उनको लेने के लिए, अगर आपसे बात कर लें वो तो, वैसे तो वो करेंगे नहीं। तो मतलब हम मतलब क्या बात करें कि टिकट मतलब आप हमको दे दो, ये बोले?
नहीं, टिकट का मसला ये तो मालूम हो कि वो टिकट आगे कहाँ से लेके आए, इतना पुराना टिकट उनके पास आया कैसे, और वो 1 लाख रुपए का अरे टिकट का देखिए, हदिया रखे क्यों बरेलियों के उन्होंने पास इतना। मेरे भाई झूठ बोलने की जो मशीन होती है ना, वो है, तो वो तो मेरे भाई मतलब बहुत सारे झूठे होते हैं। कल और ये तो को वो ये कानूनन साबित जुर्म कर है। देंगे कि मेरे भाई ये जो टिकट है ना, इसके बारे में तो मेरे भाई कुरान में आया हुआ है, तो फिर और ये तो गवर्नमेंट टिकट, आपको भाई सुनिए, ये तो गवर्नमेंट के टिकट होते हैं और इस पे तो कानूनन जुर्म है किसी को ब्लैक करना टिकट को अकेले में, ऐसा तो कानून में कोई तो है ये ही लोग कानून को कहाँ मानते हैं भाई, कानून को तोड़ना ये तो इनका काम है। क्या, चलिए लाइन पे लीजिए। नहीं। मैं लाइन पे लेता हूँ। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑनलाइन और कॉल रब्बी बैक इश्रह ली लेटर। सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। लाइन पर बने रहें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऑनलाइन और कॉल बैक लेटर। आपका कॉल होल्ड पर है, लाइन पर बने रहें या कुछ देर बाद कोशिश करें। योर कॉल इज ऑन होल्ड, प्लीज। अभी तो उन्होंने उठाया नहीं, दोबारा ट्राई करूँ? भाई जब आपका वो फोन उठा चुके हैं और आपको मेरे पे गाली गलौज दे चुके हैं, तो कहाँ से उठाएंगे? तो अब मैं चाहता था आपकी बात होती तो आप। लाइए उनका नंबर दीजिए। मैं जी, नंबर आप नोट कर लिया। 9322। क्या? 9322 6097 6097 15। क्या नाम है ये इनका? मौलाना अमानुल्लाह रजा। मौलाना अमानुल्लाह रजा। ठीक है, हम कॉल कर रहे हैं, लाइन पे आप रहिएगा। कहाँ रहते हैं? मुंबई में? मुंबई मदनपुरा बड़ी मस्जिद। मदनपुरा बड़ी मस्जिद। बड़ी मस्जिद। ठीक ठीक जी। ओके ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, सब खैरियत से? दुआ है, अल्लाह करें। जी, अरे ये मौलाना साहब आपका मतलब वो आया हुआ है वीडियो, उसमें जो वही टिकट है, तो वो मेरे को चाहिए था, तो कैसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकाउंट नंबर है कोई आपका? नहीं, वो टिकट हो गया, वो लेने वाला ले लिया, खानी खत्म हो गई। अरे बताइए, हम आला हजरत कितने मतलब मानने वाले थे और टिकट मतलब चला गया, तो और कोई टिकट नहीं है आपके पास? नहीं। तो वो कहाँ से लाए थे इतना पुराना टिकट आप? लाए नहीं तो मैंने लिया था उसको, जब याद हुआ 1995 की तो बात है। अच्छा, ये आपको मतलब ये पता है कि ये कानूनन अपराध है? सरकारी जो मतलब भाई ये चीज होती है उसको बेचना कानूनन अपराध है। आपने इसको मतलब जब तोहफे में देना था तो आपने इसके जो पैसे होते हैं पैसे का लिए आपको जो करना है आपका कार्रवाई कर दीजिए। मुझे इतनी बार मैंने नहीं, कार्रवाई नहीं, आप लोग मतलब कानून ऐसे तोड़ते हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि हदिया दे रहा हूँ और हदिया में 1 लाख रुपए ले रहे हैं। एक छोटे से कागज की कीमत 1 लाख रुपए। वो तो बहस नहीं करने का। नहीं, क्यों नहीं बहस करनी भाई? आप होते कौन है बेचने वाले? क्या सबूत है कि भाई ये मतलब इतने साल पहले का है? ना वो फटा भाई, वो ना वो मतलब भाई ना वो फटा, ना भाई वो नुचा, ठीक, और मतलब भाई एकदम सेफ्टी से एकदम बेहतरीन एकदम भाई छपा हुआ, ठीक, ना उसके ऊपर मेरे भाई कोई टिकट का नंबर है ना कुछ है, ठीक है, और जो नंबर है वाकई क्या भाई वो असली है नकली है, ये सब क्या है मेरे भाई? एक तरफ कहते हैं आला हजरत के हम गुलाम हैं, आला हजरत के गुलामों से बिगड़ना चाहना, काट के फेंक देंगे आधा इधर आधा उधर। तो भाई आप लोग आधा इधर फेंक देते हैं काट के, आधा उधर फेंक देते हैं, तो ये टिकट इतने सालों से आधा आधा क्यों नहीं मतलब भाई ये फटा? इसको थोड़ा तो मेरा भाई फटना चाहिए था।
तो मौलाना साहब मैं खाली इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे भाई दीन को मजाक ना बनाइए, ठीक है। ये किसी का मेरे भाई इलाज हो रहा है कैंसर का, आप उसके लिए वीडियो बनाइए कि भाई ये कैंसर का इलाज हो रहा है। कोई इंसान है भाई जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह की राह में भाई, इस बेचारा ये अल्लाह का बंदा है, ये अल्लाह की बंदी है, इसके इलाज के लिए भाई आप लोग पैसे दें तो इंशाल्लाह मैं खुद आपका साथ दूंगा। लेकिन कोई टिकट है उससे मेरे भाई वो जेबरा की तरह मतलब बनी हुई है धारियां, काली सफेद, और आप मेरे भाई उसको कह रहे हैं कि ये आला हजरत की शान है, गुम्मद है, और मैं चाहने वालों को भाई वो सौवा भाई उर्स है, उर्स में भाई मैं उसको चाहता हूँ कि मैं भाई मैं तोहफे में दे दूं, हदिया में दे दूं। तो जब हदिया देना है, तोहफा देना है, तो तोहफे में कीमत, अगर मेरे भाई तोहफा आप किसी को दे रहे हैं और उससे उसकी भाई कीमत आप ले रहे हैं, तो ये मेरे भाई तोहफा कहाँ से बचा। अब मैं कहूँ कि भाई मैं आपको हाँ कि मैं आपको भाई तोहफा दूंगा, कपड़े दूंगा, कुर्ता पैजामा, अब मैं उसके पैसे आपसे ले लूं 1,000 रुपए, तो वो तोहफा काहे के लिए हुआ भाई, वो तो सौदा हो गया ना। हेलो, अरे काट के भाग गए मौलाना साहब। हेलो, हाँ भाई कहाँ गए अलीगढ़ वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। मौलाना साहब तो उनके तो मेरे भाई साथ सूंघ गया और अचानक बात पूरी मेरे भाई सुन के फोन काट के भाग गए। खानदानी 420 में बात कैसे कर सकेंगे पूरी। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत दे। चलिए टिकट जी। उनका बिक गया, कोई पता नहीं किस मेरे भाई अंधे जाहिल मुकल्लिद ने, ठीक है, वो उस मेरे भाई कागज के छोटे से टुकड़े को 1,00,000 रुपए में मेरे भाई खरीद लिया। अभी कोई मेरे भाई औरत है, आदमी है, मर रहा हो, परेशान हाल हो, भूखा प्यासा हो, इलाज के लिए मेरे भाई पैसे चाहिए हो, तो मेरे भाई जेब से निकालेंगे 10 रुपए और दे देंगे और सोचेंगे हमने अल्लाह की राह में दे दिए मेरे भाई 10 रुपए। अपने पैसे की चाय नहीं पीते ये लोग, 1,00,000 रुपए क्या किसी के लिए इमदाद करवा देंगे। बहुत हरामी लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं है भाई। देखिए जो मेरे भाई बिदती होता है ना, बिदत के लिए जान भी दे देगा। अब ये समझ लीजिए खाने के वांदे क्यों ना हो, लेकिन 11वीं की नियाज में बराबर बादाम लाएगा, बराबर काजू लाएगा, पाव सेर काजू, पाव सेर मेरे भाई बादाम, और उसकी खीर पूरियां बना के खाएगा। तो बिदत में कमी नहीं होनी चाहिए। ये इतना बेकार मौलवी है, अब सिगरेट भी अपने पैसे की नहीं पीता है बम्बई में। चलिए भाई, अल्लाह ताला हिदायत दे। ठीक है, वीडियो भाई वो हमको मतलब भेज दीजिएगा तो इंशाल्लाह हम इसको अपलोड कर देंगे अपने चैनल पे, ठीक है। आपके चैनल का लिंक भी मुझे दे दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको वीडियो भाई आप खाली मतलब इतना टाइप कर दीजिएगा अफ्फू खान, ठीक है। यूट्यूब पे आप जाएंगे, अफ्फू खान टाइप कर दीजिएगा, सबसे ऊपर इंशाल्लाह हमारा चैनल आ जाएगा, एक्शन का रिएक्शन। आप उसमें जाएंगे तो वही हमारा चैनल है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे भाई जो बातें हैं वो सब हैं। अगर आपको सुनना हो तो सुनिएगा, ना सुनना हो ना सुनिएगा, आपकी मर्जी है। हम किसी को फोर्स नहीं करते हैं। हम तो आपने मुझे भाई बोला तो फिर हम ऐसा थोड़ी कर सके आपकी बात ना सुने। नहीं बिल्कुल भाई, आप हमारे भाई हैं, दीदी भाई। और बताइए यार, बड़ा अफसोस हुआ कि यार एक कागज का टुकड़ा बताओ, आला हजरत के नाम से ये लोग बेच रहे हैं। क्या आला हजरत ने कभी ऐसा कहा था, वसीयत की थी कि हाँ मेरे जाने के बाद तुम लोग मेरी चीजों को इस तरीके से बड़े बड़े दाम और बोलियां लगा के बेचना। एक झारखंड का नाचता है, उसका नाम है असद इकबाल। वो बोलता है कि जन्नत बनी अहमद रजा के लिए। तो अब बता, अहमद रजा अकेला जन्नत में जाएगा? जो अभी ताजु शरिया मरा है वो दीवार पे बैठा होगा। हाँ भाई सही बात है। अगर कोई कह रहा है कि जो जन्नत बनी है वो खाली आला हजरत के लिए बनी है, अहमद रजा के लिए बनी है, तो जो भाई ये ताजु शरिया है, फिर या तो उनको मेरे भाई कहीं बाहर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि जन्नत के वालिद तो मेरे भाई फिर आला हजरत उनके हिसाब से हो गए। अल्लाह रहम करे। मतलब लोग कर दिया अंदर ताजु शरिया बाहर यानी अल्लाह के नबी का फिर क्या होगा? हम तो ये सोच रहे हैं माज़अल्लाह, जब अल्लाह भाई जन्नत मेरे भाई आला हजरत के लिए बनी है, अहमद रजा खां के लिए, तो नबी और नबी की मेरे भाई बेटी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो मेरे भाई जन्नतियों की मेरे भाई औरतों की मेरे भाई कौन होंगी? सरदार होंगी। तो उनका तो पत्ता ही काट दिया इन्होंने। ये सब मेरे भाई कुफ्र है, जबान से बोलना भी नहीं चाहिए ये सब। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला हिदायत दे। मैं आपको चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह दुआ में आज मैं आपको वीडियो भेजता हूँ। ठीक है, वीडियो भेज दीजिए, ठीक है, इसी नंबर पे, और नीचे अपना नाम भेज दीजिएगा तो आपका नंबर सेव कर लेंगे। जी भाई, मैं ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम।